फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कारक। और जो कारक है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 से 3 नंबर्स में पूछा जाता है। आपको कोई वाक्य दे देगा और ये पूछेगा इसमें कौन सा कारक, किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो कारक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, और जो छोटे क्लास में होता है उसमें भी कारक होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे बहुत ही एकदम सरल भाषा में लिखा है, अपनी भाषा में, और इस तरीके से मैंने लिखा है ताकि अगर आपको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक एक करके सारे कारक को डिटेल में बताऊँगी। और फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारक। कारक क्या होता है, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रत्यय संबंध हो, कारक कहलाता है। संज्ञा क्या होता है, जैसे किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। राम हो गया, श्याम हो गया, किसी भी स्थान का नाम हो गया, ये हो गया। सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि आपको पता है संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि वह हो गया, मैं, तुम, आप, हम सब लोग, ये सब सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रत्यय संबंध हो यानी कि संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से जुड़ा हुआ हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कारक। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। जो ये हमारा है ये संज्ञा हो गया। तो ये हमारा राम संज्ञा हो गया। राम ने रावण को मारा। मारा किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा। जो यहाँ पे रावण है ये भी हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये किससे जुड़े हैं, मारा से। जो ये मारना हो गया ये हमारा हो गया क्रिया। और जिसमें यहाँ पे ने, को है, ये हमारे होते हैं कारक की विभक्ति। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विभक्ति में आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। तो ये हो गई बात हमारी कारक की। कारक के भेद या प्रकार। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं, पूरे हमारे कारक 8 होते हैं और उसकी जो विभक्ति है ये इस साइड है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे और इसी क्रम में इसको याद रखिएगा। अगर ऐसे याद रखेंगे तो आपको ईजी होगा हमेशा के लिए। जैसे कि हो गया, फर्स्ट हमारा होता कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और ये संबोधन। तो ये हमारे 8 कारक हैं और इनकी विभक्ति हो गई। जैसे इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरो अहो इत्यादि। ऐसे जब वर्ड आएंगे तो ये हो गए हमारे कारक, ये हो गए हमारी विभक्ति। विभक्ति से मतलब जो ये कारक हैं इनके चिन्ह हैं, इनको हम लोग कैसे, इनको हम लोग सिंबल हैं, इनके क्या प्रतीक हैं। वाक्य में जब कभी ये वर्ड आएंगे, ने आएगा, को आएगा, से आएगा, तो इन वर्ड को, इन शब्दों को पहचान कर हम ये पता लगाएंगे किस कारक का यहाँ पे इस वाक्य में प्रयोग हुआ है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा आता है जैसे कर्ता कारक। इसकी विभक्ति हमें पता है, इसकी विभक्ति होती है ने, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा। तो कर्ता कारक यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई वाक्य में जो काम कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता कारक। जैसे कि एग्जाम्पल में है हमारा, मोहन ने खाना खाया। तो मोहन यहाँ पे हो गया हमारा संज्ञा, और ये संज्ञा के साथ में क्या है, ये हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। खाना यहाँ पे कौन खा रहा है, यहाँ पे खाना मोहन खा रहा है। तो जो यहाँ पे मोहन हो जाएगा ये हमारा कर्ता कारक हो गया। साथ में जो इसकी विभक्ति हो गई वो हमारी ने हो गई। तो इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे हमारा कर्ता कारक का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि कर्ता जो काम कर रहा होता है। इस वाक्य में मोहन खाना खा रहा है। जैसे कि तुमने गीत गाया, तुमने यहाँ पे ये हो गया सर्वनाम, लेकिन गीत कौन गा रहा है, तुमने, यानी कि तुम गा रहे हो। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा, ये भी यहाँ पे हो गया हमारा कर्ता।
यहाँ पे इस वाक्य में जैसे कि हम लोग जैसे कि ये हमारे कुछ चिन्ह होते हैं ने, जब ने आता है तो हम कहते हैं यहाँ पे कर्ता कारक हुआ। लेकिन इसमें क्या हो गया, ने तुमसे ही जुड़ा है। जैसे कि हो गया मैंने गीत गाया, ऐसे होता मैंने खाना बनाया, तो ये हो गया। तो ये जो ने है इसमें जुड़ा है, तो इसको हम लोग अलग से रख सकते हैं। तो ये कुछ जैसे कि इसको हम लोगों को पहचानने का ने विभक्ति होता है। और कर्ता यानी कि जब काम जो कर रहा होता है तो वहाँ पे कर्ता विभक्ति होता है, कर्ता कारक होता है। फिर दूसरी बात आती है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति होता है को। कर्म कारक क्या होता है, जिस पे काम का प्रभाव पड़े, यानी कि कोई काम हो रहा है तो होने के बाद वो किस पर काम हो रहा है। जैसे कि मीना ने सेब खाया, तो देखिए आप ने यहाँ भी प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर्म कारक की जब बात करेंगे तो कर्म कारक का मतलब जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। मीना ने सेब खाया, तो हम लोग काम किस पे किया, सेब पे किया। सेब खा रहे हैं तो सेब खाते खाते ख़त्म भी तो होगा, तो उस पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि जब हम लोग उसको खा रहे हैं तो वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो यानी कि जब क्रिया है उस पर जब हम लोग कर रहे हैं तो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हो गया कर्म कारक। यानी कि जो यहाँ पे सेब हो जाएगा हमारा कर्म कारक हो जाएगा। और इसकी विभक्ति देखिए, इस वाले जो वाक्य में है विभक्ति हमारा नहीं है, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, मीना ने सेब को खाया। को यहाँ पे क्या था, नहीं था। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मीना ने सेब खाया, फिर मीना ने सेब को खाया। तो यहाँ पे जो को हो जाएगा हमारा कर्म की विभक्ति हो जाएगी को। तो इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम थर्ड करण कारक की। करण कारक की विभक्ति होता है से, यानी कि से अगर किसी वाक्य में आएगा तो हम पता कर लेंगे कि ये हमारा करण कारक का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। करण कारक क्या होता है, जिसके द्वारा काम हो या फिर क्रिया में जो सहायक हो। यानी कि कोई अगर वाक्य उसमें कोई काम हो रहा है तो वो किसके द्वारा हो रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, वह कलम से लिखती है। तो यहाँ पे किससे लिख रही है, वो कलम से लिख रही है। यानी कि अगर हमारे काम तो हमारा क्या हो रहा है, लिखने का, लेकिन क्रिया हो गई हमारी लिखना, लेकिन लिख किससे रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं। तो ये जो कलम हो जाएगा हमारा यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। और इसकी जो विभक्ति है से, किससे लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि हम मोहन साइकिल से जाता है। अब मोहन जा तो रहा है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन वो किससे जा रहा है, साइकिल से जा रहा है। तो यानी कि जो हमारा काम हो रहा है जाने का, वो किससे हो रहा है, वो हो रहा है साइकिल से। यानी कि ये क्रिया में सहायक है। जाने में कौन सहायक है, साइकिल। साइकिल से जा रहा है। अब कुछ भी हो सकता था, मोहन मोटरसाइकिल से जा रहा है, मोहन रेलगाड़ी से जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे जो साइकिल हो जाएगी वो हमारी करण कारक हो जाएगी, उसकी विभक्ति जो हो जाएगा से। तो ये हमारा क्रिया में सहायक होगा। तो हम इस तरीके से पहचानेंगे कि यहाँ पे किस कारक का प्रयोग हो रहा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कारक की। नेक्स्ट कारक हमारा आता है संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति होता है, यानी कि चिन्ह होता है, सिंबल होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसकी विभक्ति होता है को, के लिए। अब संप्रदान कारक क्या होता है, जैसे कि जिसके लिए काम किया जाए। यानी कि कोई वाक्य है, अगर उसमें कोई काम हो रहा है तो वो किसके लिए हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है वो हमारा होगा वहाँ पे संप्रदान कारक। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, राम बच्चों के लिए खाना बनाता है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खाना बनाने का। ये हमारी हो गई क्रिया, ये हमारी क्रिया हो गई खाना बनाना। अब लेकिन वो किसके लिए बनाया जा रहा है, बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो के लिए, देखिए यहाँ पे के लिए आ गया तो हमें पता चल जाएगा ये संप्रदान है। को आए या फिर के लिए आए तो वहाँ पे संप्रदान की विभक्ति है, तो हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे बच्चों जो है वो हमारा संप्रदान, यानी कि हम उसको प्रदान कर रहे हैं। किसको प्रदान कर रहे हैं, बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। संप्रदान का मतलब यही है जिसको प्रदान किया जाए या फिर जिसके लिए काम किया जाए। यहाँ पे काम करने की बात क्या हो रही है, क्योंकि हमारा जो संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी होता है उसका संबंध हम क्रिया से लगाते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा हो गया अध्यापक विद्यार्थियों को पुस्तक देता है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पुस्तक देने का, लेकिन किसको, विद्यार्थियों को। और यहाँ पे को आ गया। को किसका विभक्ति है, संप्रदान का विभक्ति है। पुस्तक देना क्रिया हो गया हमारा,
सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ी हवा की वजह से प्रॉब्लम हो गई। हाँ, तो हम थे यहाँ पे अध्यापक विद्यार्थियों को पुस्तक देता है, तो पुस्तक देता है यहाँ पे क्रिया हो गया, विद्यार्थियों को देता है यानी कि विद्यार्थी जो हो गए यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक हो गया, यानी कि विद्यार्थी को हम प्रदान कर रहे हैं। जो को हो गया वो हमारा संप्रदान की विभक्ति हो गया। तो जब कभी भी हमारा क्वेश्चन वाक्य में आएगा के या फिर के लिए या फिर को, तो हमारा वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। वहाँ पे हम देखेंगे किसी के लिए वो काम हो रहा है, तब वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट अपादान कारक। अपादान, अपादान का भी जो विभक्ति होता है से होता है। जैसे कि यहाँ पे करण की विभक्ति भी था से, लेकिन यहाँ पे अपादान की विभक्ति भी होता है से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अपादान की जो विभक्ति होता है से, इसका मतलब होता है पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग होना, जब जुदाई होता है यानी कि अलग होता है, कोई दो चीज किसी से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे से का मतलब होता है अलग होना। तो ये हो गया। जैसे कि ऊपर हमारा से का मतलब होता था किसी के द्वारा काम हो रहा है, जैसे कलम से काम हो रहा है, साइकिल से काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर बात करेंगे, किसी से जब अलग होगा तो वो उस तरीके से हम लोग से का प्रयोग करेंगे। जैसे कि किसी वस्तु को, जैसे कि यहाँ पे लिखा किसी, जिससे कि कोई वस्तु अलग हो, जैसे कि हमारा क्या हो गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वो क्या हो रहा, पेड़ से जो पत्ते अलग हो रहे हैं ना, यहाँ पे अलग हो गए। जो पहले थे पत्ते पेड़ से जुड़े हुए थे, लगे हुए थे, लेकिन अब क्या हो गया, पेड़ से पत्ते अलग हो गए। तो यहाँ पे जो से आया, यहाँ से जो बात हो रहा है, यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा है। जैसे कि पहले हम करते थे कि जैसे कलम से काम हो रहा था तो हम लोग करण करते थे, लेकिन यहाँ से पेड़ से कोई काम तो हो नहीं रहा, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो यहाँ पे हो गया अपादान कारक यानी कि पृथक हो गए। गंगा से हिमालय निकलती है, गंगा से हिमालय निकलती है, तो यहाँ पे जो से हो गया ये हमारा हो गया अपादान विभक्ति। यहाँ पे गंगा जो हो गया हमारा अपादान कारक हो गया, और इस जो से हो गया यहाँ पे हम लोग की ये विभक्ति हो गई। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि किस कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि गंगा से हिमालय निकलती यानी कि वो उससे अलग हो रही है, वहां से अलग होकर वो कहीं और बह जा रही है। तो इस तरीके से पता लगाएंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट संबंध कारक। अब इसमें भी फ्रेंड्स आता है का, की, के, रा, री, रे, इतने वर्ड आते हैं। अगर इतने वर्ड कभी आते हैं तो हम लोग उसको बताएंगे संबंध कारक, यानी कि संबंध का मतलब किसी से जुड़ना, किसी से संबंध बता रहे हैं। अब संबंध कारक के बारे में हम ये इतने मतलब टॉपिक्स हैं जिसको अगर हम लोगों को याद रखेंगे तो हमारा संबंध कारक पहचानने में थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे कि अधिकार, हम कभी किसी अधिकार की बात बताएंगे, किसी के अधिकार की बात बताएंगे, जैसे राम की किताब या मेरी घड़ी। राम की किताब यानी कि उसका संबंध है, उस राम का संबंध उसकी किताब से है। मेरी घड़ी, मेरी घड़ी है मतलब मेरा संबंध बता रहा मेरी घड़ी से। तो राम की किताब देखिए, जैसे इसमें की आ गया, इसमें की आ गया, मेरी घड़ी तो इसमें री आ गया, तो ये हमारा संबंध का जो विभक्ति है वो आ गया। तो अधिकार बताएगा, कभी कभी कर्तव्य बताएगा, जैसे प्रेमचंद्र की कहानियाँ, तो प्रेमचंद्र क्या है, एक लेखक है, उनका कर्तव्य क्या है, कहानियाँ लिखना, उपन्यास लिखना, ये सब है। तो उनका जो कर्तव्य बता रहा प्रेमचंद्र की कहानियाँ, तो जो की हो गया यहाँ पर भी हमारा संबंध कारक यानी कि उनका संबंध बता रहे हैं। तो की जो हो गया वो हमारा संबंध कारक की विभक्ति हो गई। अब कभी भी मोल भाव की जब बात होती है, मोल भाव जैसे 400 रुपये के गेहूँ, 400 रुपये के गेहूँ या फिर 500 के कपड़े, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे जो के हो गया ये हमारा जो हो गया मोल भाव बता रहा है। तो 400 के कपड़े हमारा बताया ना कि 400 रुपये के कपड़े, तो जो के हो गया ये हमारा संबंध कारक की विभक्ति बता रहा है, यानी कि संबंध बता रहा है। कपड़े का संबंध किससे बता रहा है, 400 रुपये के कपड़े हैं या फिर 400 रुपये के गेहूँ है, 500 रुपये के गेहूँ है ये। फिर कभी हमारा परिमाण बताएगा, अगर वाक्य में परिमाण, जैसे कि 5 किलोमीटर का रास्ता, यहाँ पर हमारा जो 1 किलोमीटर है, ये जो 5 किलोमीटर ये हमारा परिमाण बता रहा है, और जो ये का है ये हमारा क्या हो गया, संबंध की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति। तो 5 किलोमीटर का रास्ता, 6 गज की दूरी, ऐसे ऐसे जो बताएगा
तो ये हमारा हो गया परिमाण में। तो इस तरीके से हम लोग जब कभी वाक्य दिया होगा तो उसमें हम लोग बताएं, मतलब हम जान सकेंगे कि किस कारक का प्रयोग हो रहा है, उसकी अगर हमें विभक्ति याद होगी अच्छे से और हमने अगर उसको अच्छे से पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा कारक है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति जो है वो होता है में, पर। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? जब किसी वाक्य में और पर आता है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। जैसे कि हमारा उदाहरण दिया गया, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं। और यहाँ पे जो पर है ये हमारा अधिकरण कारक की विभक्ति हो गया, और जो पेड़ है यानी कि पेड़ पर बैठे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक। तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इसी तरह दूसरा हो गया, गिलास में पानी है, गिलास में दूध है, या फिर बर्तन में खाना है। तो वहाँ पे में जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक की विभक्ति। और किसमें पानी है? गिलास में पानी है, तो गिलास जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे अधिकरण कारक की तरह काम करेगा, और जो में हो जाएगा वो अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वो हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ भी ले लो, बर्तन में खाना रखा है या फिर डिब्बे में बिस्किट रखे हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब हमारा बात आता है संबोधन कारक की। ये हमारा लास्ट है संबोधन कारक। और इसका ये संबोधन कारक क्या होता है? जैसे कि हम किसी को पुकार रहे हैं या फिर हम किसी से सावधान कर रहे हैं, या फिर उसका हम अपनी और उसका ध्यान खींचने की बात कर रहे हैं, तो ये होता है संबोधन। इसके जो हम लोगों की विभक्ति है वो क्या होगा? इसका जो चिन्ह है कैसे पता करेंगे? किसी वाक्य में हे आएगा, अरे, अहो, ऐसे वर्ड आएंगे। जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हम लोग उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका किसी का हम ऐसे कोई अपना भाव प्रकट कर रहा है, जैसे कि हे भगवान क्या हो गया। जैसे कि हम कभी कभी मुसीबत में होते हैं, हाय अल्लाह, हे भगवान क्या हो गया। तो इस तरीके वाक्य, जैसे कि हमारा हे भगवान मेरी मदद कीजिए, तो हे भगवान, हे आया, तो ये जो हे आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संबोधन की विभक्ति, हे भगवान। ये हो गया हमारा संबोधन कारक हो रहा है कि हम भगवान जी को संबोधित कर रहे हैं कि हे भगवान मेरी मदद करो। तो यहाँ पे हो गया संबोधन, यानी कि हम उनको पुकार रहे हैं, उनसे हम कह रहे हैं कि हमारी ओर ध्यान दीजिए, हमारी मदद करिए। अरे मोहन वहाँ मत जाओ, तो हम कहते नहीं कभी हे सुनो उधर मत जाओ, ऐसे कहते हैं हे सुनो इधर आओ। तो अरे मोहन वहाँ मत जाओ, तो अरे मोहन हम लोग उससे संबोधित कर रहे हैं, फिर हमने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और जो हमें कहना था वो हमने कह दिया, अरे मोहन उधर मत जाओ या फिर वहाँ मत जाओ। तो इस तरीके से ये जो संबोधन जो वर्ड होते हैं ये हमारे मन से निकल जाते हैं, या फिर हम कभी ऐसा कुछ आश्चर्य में बात कहते हैं, हाय राम ये क्या हो गया। जैसे कि हम कभी कुछ देखते हैं अचानक से तो हमारे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, संबोधित करते हुए उसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे 8 कारक थे जिसको मैंने आपको हर कारक के 2-2 एग्जाम्पल लेकर बता दिए, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है समझने में और आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी कारक हो या फिर कोई भी एग्जाम्पल हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको आपके नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको हर तरीके के एग्जाम्पल लेके, हर एक विभक्ति के एग्जाम्पल लेकर, कारक के एग्जाम्पल लेकर आपको मैं अच्छे से बता दूंगी। एंड आई होप मैंने इतने अच्छे से बताया कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।